जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, कक्षा 12 गणित पिछले क्लास में अध्याय 2 पूरा कंप्लीट हो गया था। तो आज के क्लास में अध्याय 3 जिसका नाम है अवयव, जिसे कहते हैं मैट्रिक्स। तो आज के क्लास में ये नया चैप्टर को शुरू करेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, अवयव क्या होता है ना। तो जैसे हम अगर अवयव के बारे में चर्चा करें, मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करें, तो जैसे आप कोई भी सामान लेने जाते हो तो बहुत सारे सामानों का समूह, मतलब एक सामान, दो सामान, बहुत सारे सामान लेते हो, है ना। अगर एक लोग गए हैं तो वो कुछ भी सामान ले आते हैं, दूसरा भी गया तो वो भी कुछ सामान ले आता है। लेकिन इन्हीं को अगर हम क्रम के रूप में रख दें तो वो एक प्रकार का मैट्रिक्स, मतलब अवयव के रूप में प्राप्त हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि राम था एक लड़का, मान लीजिए राम एक लड़का था, है ना। वो दुकान पे गया, वो क्या लिया? पेंसिल लिया ना। मान लीजिए वो क्या लिया? पेंसिल। वो पेंसिल लिया, ठीक है, राम पेंसिल लिया, फिर एक कलम लिया। क्या लिया? कलम लिया, है ना। कुछ भी मान लीजिए कि राम जो है, ये मान लीजिए राम एक लड़का है, वो पेंसिल लिया, फिर जाके वो दुकान पर रबड़ लिया। अब हम मान लेते हैं कि राम ने वो 2 पेंसिल लिया, है ना, और कलम जो है एक लिया, ठीक। तो अगर हम इसका मैट्रिक्स बनाएं, ठीक है, अगर इसका हम एक क्रम व्यवस्था में रखें, तो इसको अगर क्रम व्यवस्था में रखें तो देखो इस प्रकार से बन जाएगा। ये हो जाएगा 2 और कामा 1, ठीक है, 2 1 बनेगा, है ना। इस प्रकार से बन जाएगा। मतलब इसी को हम एक कोष्टक के रूप में क्रमबद्ध करके रख दें तो हमारा क्या हो जाता है? मैट्रिक्स होता है। अब जैसे समझो कि ये बात छोड़िए, जैसे अगर एक लड़का और कोई, मान लीजिए मोहन भी क्या किया? दुकान पर गया। मोहन भी क्या किया? दुकान पर गया और उसने 4 पेंसिल लिया। कितना? 4 पेंसिल लिया। और उसने जो है कलम, मान लीजिए उसने 2 कलम लिया। कितना कलम? 2 कलम लिया, है ना। मान लेते हैं। तो अगर इसका मैट्रिक्स बनाएं, इन दोनों का अगर एक मैट्रिक्स बनाएं, तो देखो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा इस प्रकार से बन जाएगा। इसको हटा दे रहे हैं हम। अगर इन दोनों का मैट्रिक्स बनाएं, मतलब अवयव के रूप में व्यवस्थित करें, तो ये हो जाएगा 2 4 1 2। मतलब कोई भी समान हो या फिर क्रमागत संख्या हो, कुछ भी हो, अगर उन्हें हम कोष्टक के रूप में क्रमबद्ध करके रख दें तो हमारा अवयव, मतलब मैट्रिक्स के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा, है ना। अब चलो, जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई एक लड़का और है, मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि अगर कह दें सोहन, ठीक है ना। सोहन एक लड़का है, वो भी गया, क्या लिया? पेंसिल लिया। मान लीजिए 3 पेंसिल लिया और उसने कलम जो है 4 कलम ले लिया, ठीक है। तो इसका अगर मैट्रिक्स बनाएं, ठीक है, अगर इसका मैट्रिक्स बनाएं तो यहाँ पर नंबर को बढ़ा दो इस प्रकार से। इसका जो मैट्रिक्स बनेगा ये 3 और 4, मतलब 3 और 4, इस प्रकार का इसका मैट्रिक्स बन जाएगा, अवयव बन जाएगा। तो मतलब यही हुआ कि अगर इनको हम क्रमबद्ध रूप में एक कोष्ठक में रखें तो हमारा क्या हो जाता है? अवयव के रूप में प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब ये जैसे ये राम है, तो राम का जो है, ये राम 2 पेंसिल लिया, एक कलम लिया, मतलब ये इसका कलम है, ये सोहन का कलम, मोहन का कलम है, ये सोहन का कलम है। ऐसे यहाँ भी वही काम होगा, है ना। लेकिन अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी संभव है। जैसे मान लीजिए कि रबड़ भी लेने गए, रबड़, है ना। मान लीजिए रबड़ लेने गया, तो राम ने मान लीजिए 2 रबड़ लिया, ठीक है, और मोहन ने मान लीजिए 4 रबड़ लिया, ठीक है। ये 4 नहीं, 3 मान लेते हैं। और सोहन ने मान लीजिए इसने जो है 1 रबड़ लिया। तो अगर इसका मैट्रिक्स बढ़ाना चाहें तो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा, अवयव बनेगा 2 1 2, मतलब 2 1 2 बनेगा, फिर 4 2 3 बनेगा, फिर 3 4 1 बनेगा। इस प्रकार से बनेगा, है ना। तो यही हम बता रहे हैं कि अगर हम
किसी भी संख्या या जो कुछ भी होते हैं, अगर उनको हम एक कोष्टक के रूप में क्रमबद्ध के रूप में रख देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वो अवयव बन जाता है ना। क्या हो जाता है, अवयव हो जाता है। अगर इसको हम परिभाषित करना चाहते हैं तो इसका परिभाषा क्या बनेगा, परिभाषा अगर इसका हम परिभाषा लिखें तो इसका परिभाषा क्या होगा, मतलब ये क्या है, एक प्रकार के हम आयत के रूप में रख रहे हैं ना। ये क्या है, एक प्रकार का आयत ही है, या वर्ग कहो या आयत कहो, दोनों, क्योंकि वर्ग ही आयत बन सकते हैं ना। तो यहाँ क्या होगा कि हम क्या कर सकते हैं, इसको जो कोष्टक में लिख रहे हैं एक प्रकार के आयताकार कोष्टक के रूप में ही इसको माना जाएगा। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे कि जो अवयव होता है, ठीक है, जो अवयव होता है वो संख्याओं और फलनों का क्रमबद्ध, मतलब क्रम से क्रमबद्ध क्या होता है, एक व्यवस्था के रूप में होता है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि अवयव संख्याओं या फलनों का, ठीक है, अवयव संख्याओं या फलनों का एक क्रमबद्ध, एक क्रम विन्यास है, क्रम विन्यास है ना। तो हम क्या होता है कि अवयव को हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास संख्या या फलन होते हैं उनका एक क्रम विन्यास होता है ना। तो वही हमारा क्या होता है, अवयव होता है। क्योंकि ये क्या था, एक क्रम के रूप में हमने इसको कोष्टक में लिख लिया, ठीक है। और भी कैसे, आयताकार क्रम विन्यास, यहाँ आयताकार, अगर एक आयताकार बढ़ा देते हैं तो अच्छा हो जाएगा, है ना। आयताकार क्रम विन्यास होता है ना। तो अवयव जो है संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है, ठीक है। तो वो अवयव है। और जो संख्या या फलन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अवयव का अवयव बोलते हैं, है ना। अवयव का अवयव कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास संख्या या फलन होते हैं अवयव के अंदर, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम अवयव, मतलब अवयव का अवयव कहते हैं। जैसे ये सब क्या है, 2, 1, ये सब जो होते हैं संख्याएं या फलन, वो क्या है, अवयव के अवयव कहलाएंगे, है ना। और जो अवयव को हम किस प्रकार से दर्शाएंगे, अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो जो अवयव होता है, ठीक है, जो अवयव होता है वो क्या होता है, फलनों और संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास होता है। और ये जो संख्या होते हैं अवयव के अंदर, उन्हें हम अवयव का अवयव कहते हैं। और इन्हें हम बड़े अक्षर, मतलब अंग्रेजी के बड़े वर्णमाला से प्रदर्शित करते हैं, ABCD ये सबसे, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें तो इसका उदाहरण भी लिख देते हैं। जैसे कुछ इनके उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे अगर इनके हम कुछ उदाहरण लिखें तो जैसे मान लीजिए 2, 5, 7 या 3, कुछ भी ले लीजिए उदाहरण में, ठीक है। ये क्या है, एक उदाहरण ही है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का उदाहरण ही है। और अगर जैसे मान लीजिए इसको हम A से प्रदर्शित कर रहे हैं, ये क्या है, A है, जैसे ये हमारा उदाहरण है।
अगर हम और एक उदाहरण लें जैसे बी, ठीक है, अगर इसको हम दिखाएं तो ये हो जाएगा मान लीजिए 4। देखिए जो अवयव होता है वो ये नहीं कि नंबर ही रहे, जो अवयव होता है उनका अवयव नंबर ही नहीं कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर ले लें 2 + i, ठीक है, 2 + i 2, ठीक है ना, यहाँ 2i 3 और ठीक है ये हो जाएगा 4i, कुछ भी ले लीजिए, आयोटा के रूप में भी पाया जाता है अवयव, ये समझिए। ठीक, मैट्रिक्स में जो अवयव होते हैं आयोटा भी हो सकते हैं, संख्या भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं, साइन वगैरह, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 4i, ये मान लीजिए 3i, ठीक है, ये सभी मतलब आयोटा के रूप में भी इसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे और अगर उदाहरण लें तो मान लीजिए साइन के रूप में भी इसे लिख सकते हैं, जैसे साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, tan थीटा, या फिर 2 sec थीटा, ठीक है, 4, ये सभी क्या हैं, ये साइन के पदों में, आयोटा के पदों में है, ये संख्या के रूप में है, मतलब इन्हें हम किसी भी प्रकार से दिखा सकते हैं, मतलब इनके अवयव कुछ भी हो सकते हैं, है ना, आयोटा वगैरह सब कुछ भी हो सकते हैं। तो ये था जो है अवयव, जो है अवयव, अवयव क्या होते हैं इनका परिभाषा, ठीक है, और अवयव के उदाहरण ये सभी थे। तो चलिए अब देखते हैं कि अवयव के जो है कोटि क्या होते हैं, उनके बारे में देखते हैं, अवयव का कोटि क्या है। तो बच्चों अब देखेंगे कि अवयव की कोटि क्या होता है। अगर यहाँ देखिए अवयव की कोटि की बात करें तो ये कहता है कि यम पंक्तियाँ तथा यन स्तंभों वालों किसी अवयव को यम गुणे यन के रूप में, यम गुणे यन कोटि का अवयव अथवा केवल यम गुणे यन अवयव कहलाता है ना। अच्छा, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम स्तंभ और कोटि, मतलब स्तंभ और पंक्ति, ठीक है, पहले पंक्ति रहेगा फिर स्तंभ रहेगा, अगर पंक्ति और स्तंभ का हम मल्टीप्लाई करें तो वो एक रूप का जो बनता है वो क्या होता है, कोटि कहलाता है। जैसे अगर हम कुछ उदाहरण लेके बात करें, जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं, जैसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया 2 4 6 3, मान लीजिए हमारे पास एक अवयव है। अगर पूछा जाए इसका कोटि क्या है, तो अभी हमने बताया कि जो कोटि होता है वो क्या होता है, स्तंभ, पहले पंक्ति होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ, क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ के रूप में होता है। तो बताओ इसका जो कोटि बनेगा, वो कितना बनेगा, स्तंभ कितना, पंक्ति कितने हैं, पंक्ति मतलब ये जो क्षैतिज वाले लाइन है, देखिए पंक्ति मतलब होता है जो क्षैतिज लाइन होते हैं उन्हें कहते हैं पंक्ति। यहाँ लिखेंगे कि क्षैतिज लाइन अवयव रेखा के, ठीक है, क्षैतिज रेखा अवयव का जो क्षैतिज रेखा है वो अवयव का क्या कहलाता है, ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज रेखा अवयव का पंक्ति कहलाता है, पंक्ति तथा ऊर्ध्वाधर रेखा अवयव का क्या कहलाता है, स्तंभ कहलाता है, इसको याद रखिएगा। तो इसके मतलब ये वाला जो है ये क्षैतिज है, ये क्या है, स्तंभ है, और ये जो है क्या है, ऊर्ध्वाधर है, ये क्या है, ये क्षैतिज है तो पंक्ति होगा, ये ऊर्ध्वाधर है तो स्तंभ होगा। अच्छा, अगर यहाँ बात करें कि पंक्ति को क्या बोलते हैं, पंक्ति को बोलेंगे, पंक्ति मतलब ये जिसे हम बोलते हैं रो मतलब, है ना, रो मतलब पंक्ति, जिसे हम आर से लिख दे रहे हैं, रो को क्या लिखेंगे, आर से, ROWS, रो, ठीक है। और अगर हम स्तंभ की बात करें, स्तंभ, तो स्तंभ का इंग्लिश क्या होगा, कॉलम, COLUMNS, कॉलम्स, ठीक है।
तो स्तंभ पंक्ति को रो से और स्तंभ को कॉलम से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि पहला स्तंभ और पंक्ति और स्तंभ। तो पंक्ति मतलब क्या होता है, पंक्ति मतलब लाइन, ये क्षैतिज वाला लाइन। तो क्षैतिज लाइन कितने हैं, 1 2, 2 क्षैतिज लाइन है, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे स्तंभ कितने हैं, स्तंभ भी 2 हैं, तो 2 गुणे 2 का मैट्रिक्स है। मतलब अवयव किस कोटि का है, 2 गुणे 2 कोटि का है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अगला उदाहरण एक और लेते हैं, जैसे अगला एक उदाहरण और ले लें। जैसे मान लीजिए 2 3 4 या 6 2 4, इस प्रकार का हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। अगर इसमें कोटि पूछा जाए तो बताओ कोटि क्या होगा, कोटि। तो इसका जो कोटि होगा, कोटि, इसका जो कोटि होगा, पहले क्या लिखते हैं, पंक्ति लिखते हैं। पंक्ति कितने हैं, 1 2 3, मतलब ऐसे लाइन कितने हैं, 3 हैं, तो 3 गुणे और पंक्ति बाद स्तंभ, स्तंभ कितने हैं, 1 2, तो इसका कोटि होगा 3 गुणे 2। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 3 गुणे 2, और इसको यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं, है ना। और अगला अगर उदाहरण दे, जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे 3 2 1/2 या 4 2/3 या 6 1 0 4, इस प्रकार से हमने एक उदाहरण ले लिया। अगर इसका कोटि बोलें तो इसका भैया कोटि क्या होगा, तो इसका जो कोटि होगा, पहले क्या होता है, पहले पंक्ति 1 2 3, 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ भी हैं, तो ये 3 गुणे 3 मतलब 3 गुणे 3 क्रास का ये होगा, ठीक है। अगर यही बात करें इनके अवयव कितने हैं, ठीक है, अवयव में अवयवों की संख्या, अवयव में अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा, अवयव में अवयव, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो इन्हीं हम पंक्ति और स्तंभ को गुणा करने पर जो प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं हम, वही क्या होगा, अवयवों की संख्या हो जाएगा। मतलब पंक्ति को और गुणे स्तंभ को, स्तंभ को स्तंभ दोनों को क्या कर लो, गुणा कर लो। तो जैसे कि कोई भी सवाल ले लीजिए, दोनों में अगर इसमें हम गुणा कर लें तो 2 दूनी 4, देखो 2 दूनी 4, 1 2 3 4 अवयव हैं, मतलब 4 अवयव हैं, संख्या है। 3 दूनी 6, तो 1 2 3 4 5 6 6 है, ठीक है। तो ये ऐसे निकलेगा। अगर हम इनका अवयवों की संख्या निकालें तो दोनों आपस में अगर हम गुणा कर दें तो वही हमारा क्या हो जाएगा, पंक्ति हो जाएगा, उससे अवयवों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये क्या दिखाता है, ये गुणा नहीं करता, ये सिर्फ दिखाता है, रिप्रेजेंटेड करता है कि कोटि किस मैटर का कोटि है। 3 गुणे 3 मतलब 3 गुणे 3 मैटर का ये क्या है, अवयव है, ठीक है, ये दर्शाता है। और ये संख्या बताता है, अगर गुणा कर देंगे वही संख्या बताने लगेगा, है ना। कोटि सिर्फ प्रदर्शित करता है, उसको गुणा नहीं किया जाता। तो ये था कोटि के बारे में। तो अगर हम यम क्रॉस एन का सामान्यतः कोई कोटि लें, कोई मैट्रिक्स लें, तो वह किस प्रकार का बनेगा, आइए उसको देखते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ से। तो हम देखेंगे कि सामान्यतः किसी यम क्रॉस एन का अगर हम मैट्रिक्स ले लें, अवयव ले लें, तो उसका आयताकार क्रम विन्यास क्या होगा। सामान्यतः किसी मैट्रिक्स, किसी अवयव यम क्रॉस एन का आयताकार क्या होगा, क्रम विन्यास निम्नलिखित होता है, निम्नलिखित होता है। किस प्रकार का होगा, आइए इसको देख लेते हैं। तो अगर इसका हम देखें तो इसका इस प्रकार से बनेगा, जैसे समझिएगा ध्यान से, ये बनेगा A1 2, ठीक है। मतलब A1 बनेगा क्या, A11। अच्छा, A11 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये पहला है जो कि पहला रो में भी है और पहला कॉलम में भी है, मतलब पहले स्थान रो में भी है और पहले स्थान कॉलम में भी है, ठीक है। अगर आगे बढ़ें तो ये आ जाएगा 1 2। अब देखो दूसरे रो में आ गया है ना, दूसरे रो में आ जाएगा। ये कोट दिखा रहा है, कोट क्या दिखाता है, ठीक है, पहले स्तंभ, पहले पंक्ति फिर स्तंभ।
तो पंक्ति किस पंक्ति में है, पहले ही पंक्ति में है, और किस स्तंभ में है, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, मतलब दूसरे स्तंभ में आ गया। अगर आगे बढ़ें तो A1 3 बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ाते जाएं तो अगला क्या बनेगा, A1 n मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर हम लें तो अब देखो यहाँ पर दूसरा, अब की बार कौन सी पंक्ति आ गया, दूसरा पंक्ति आ गया, और कॉलम कौन सी है, 1, मतलब स्तंभ कौन सा है, 1 है, तो 2 1 हो जाएगा। तो आगे वही काम करेंगे, 2 2 हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरा स्तंभ भी है, दूसरा पंक्ति भी है। अगला देखें यहाँ से A2, देखिए 2 2 2 आ रहा, क्यों, क्योंकि ये दूसरे स्तंभ पंक्ति में चल रहे हैं, और अब की बार स्तंभ कौन सा है, तीसरा स्तंभ है। इसी प्रकार से अगर बढ़ाएं तो ये बनेगा A2 n तक जाएगा, है ना। ऐसे अगर हम और आगे लें तो A3 1 होगा, A3 2 होगा कि नहीं, और A3 यहाँ पर 3 होगा। बात समझ में आ रही। ऐसे हम आगे इसको बढ़ाते जाएं तो A3 n तक जाएगा, है ना। ऐसे नीचे भी यहाँ तक हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, m कर दे रहे हैं इसे, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 ऐसे m इसको बढ़ा रहे हैं, तो 1 हो जाएगा, m1, ठीक है, m2, है ना, m3, और यहाँ से अगर बढ़ाएं तो हो जाएगा n तक। इस प्रकार का ये मैट्रिक्स बनेगा। अगर हम समानतः निकालें m क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स, तो इस प्रकार का ये मैट्रिक्स तैयार होगा, है ना। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, m क्रॉस n का, है ना, m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। अच्छा, अगर इसको शॉर्टकट में लिखें तो इसको लिख सकते हैं AIJ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, AIJ। इसको अगर हम शॉर्टकट में लिखें तो इसका क्या होता है, AIJ होता है ना। तो ये जो है m क्रॉस n का व्यापक रूप है ना। तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह अवयव जो है m क्रॉस n का जो है समानतः क्या है, ठीक है, समानतः रूप है, ठीक, व्यापक रूप है, लिख देंगे व्यापक रूप है, ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से हम m क्रॉस n का लिखेंगे, ठीक है। और इसको हम दूसरे रूप में दिखा सकते हैं, ठीक है। इसे a बराबर, ठीक है, मान लीजिए a बराबर है, मैट्रिक्स है, a बराबर कर दें AIJ, क्या लिखते हैं, AIJ ब्रैकेट बंद, क्या लिखेंगे, AIJ m क्रॉस n, ठीक है, m गुणे n, अथवा हम इसे हम AIJ के रूप में भी लिख सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं, किस रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इतना बड़ा न लिखकर हम इसको ऐसे शॉर्टकट में भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। I क्या है, I पंक्ति को बताता है, और J क्या है, J स्तंभ को बताता है। तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ लिख देंगे कि जहाँ I क्या है, स्तंभ है, वो सॉरी पंक्ति है, क्या है, पंक्ति है, और I बराबर हमने यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, 1 2 3 4 so on, है ना। और जो J है, जो क्या है हमारा, कहाँ तक है ये I क्या है ना, I क्या है, स्तंभ है ना, हमने बताया I पंक्ति है, जो ये है, जो कि यहाँ पर कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, है ना। और J क्या है, यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ J बराबर क्या है, J क्या है, ये हमारा जो है कॉलम है, सॉरी स्तंभ है, जिसे कॉलम बोलते हैं, स्तंभ। और ये स्तंभ क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक, सो वन, कहाँ तक, ये कॉलम है ना, स्तंभ है, तो कहाँ तक, m तक, तो यहाँ लिखेंगे m तक, ठीक। इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक। तो बात क्लियर समझ में आ गई होगी, है ना। तो चलिए, अगर हम इसका थोड़ा सा एक उदाहरण लेकर बताएं तो क्या बनेगा। इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, है ना, मिटा दे रहे हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेकर बता रहे हैं, जैसे यहाँ देखेंगे कि अगर एक एग्जांपल ले लें हम, जैसे
जैसे कोई मैट्रिक्स है AIJ और यहाँ लिखा है 2 × 3, मतलब कोट क्या है इसका 2 × 3 का, और यहाँ लिखा है AIJ, ये A बराबर है। अगर इसको आप विस्तार में करना चाहते हैं, इसका आयताकार विन्यास करना चाहते हैं, क्रम विन्यास करना चाहते हैं, तो क्या बनेगा A बराबर, अच्छा इसको देख लो कितना कितना है इसका, हमने यहाँ बताया ये क्या है 2 × 3 का। 2 क्या बताता है, पहले 2 क्या है पंक्ति है, क्या है पंक्ति है, और ये क्या है स्तंभ है, स्तंभ क्या है स्तंभ है। तो पहले क्या लिखते हैं पंक्ति, पंक्ति कितना है 2 है, तो 2 पंक्ति है मतलब ये वाला लाइन पहला दूसरा है ना, 2 पंक्ति है मतलब ये दूसरा पंक्ति, पहला पंक्ति हो गया, ये दूसरा पंक्ति हो गया। और स्तंभ कितने, स्तंभ मतलब 3 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, तो 1 स्तंभ हो गया, ये 2 मतलब 1 स्तंभ हो गया, ये 2 स्तंभ, मतलब 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, और पहला कॉलम सॉरी दूसरा पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति, ये हो जाएगा है ना। तो पहले क्या लिखते हैं, पहला A11 लिखेंगे, फिर A12 लिखेंगे, फिर A13 लिखेंगे, पता है, फिर A दूसरे कॉलम में दूसरे स्तंभ में हो तो 2 लिखोगे, और पहले कॉलम में हो तो 1 लिखोगे। A दूसरे देखो पहले स्तंभ में हो दूसरे पंक्ति में हो तो 2 लिखोगे, और दूसरे स्तंभ में हो तो 2 लिखोगे। तो A अब देखो दूसरे पंक्ति में हो 2 लिखोगे, और तीसरे कॉलम में हो तो 3 लिखोगे। इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं, चाहे जिस प्रकार के मैट्रिक्स हो। जैसे एक और लेकर बता देते हैं, जैसे समझिएगा, जैसे A बराबर मान लीजिए हमारे पास है AIJ मतलब 3 × मान लीजिए 3 × 3 का है, 3 × 3 का कोई मैट्रिक्स है। अगर इसको हम दिखाना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे, देखेंगे ध्यान से कैसे दिखाएंगे। यहाँ 3 × 3 का है, 3 × 3 का, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे पहले तो 3 पंक्ति बना लो, तो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, और कॉलम कितने हैं 3, तो 1 कॉलम ये हो गया, 2 कॉलम हो गया, और ये 3 कॉलम हो गया, मतलब 3 × 3 का बना है, 3 S और 3 S, ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों 3 3 रहेंगे। तो आइए पहले कॉलम में A11, क्योंकि ये पहला स्तंभ भी है, पहला पंक्ति भी है, और पहला कॉलम भी है ना। दूसरे में आएंगे, पहला पंक्ति है दूसरे कॉलम में आ चुके हो तो 2 लिखेंगे है ना। और यहाँ A1 मतलब पहले पंक्ति में हो और तीसरे स्तंभ में हो, तो यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आपकी बार दूसरे पंक्ति में हो तो 2 लिखेंगे, और पहले कॉलम में हो तो 1 लिखोगे। A दूसरे पंक्ति में हो और दूसरे कॉलम में हो तो 2 लिखेंगे है ना। तो आइए यहाँ लिखेंगे, दूसरे पंक्ति में हो और तीसरे पंक्ति में हो तो 3 लिखोगे, क्लियर। तीसरे में आ जाते हैं, A पहले यहाँ देखो तीसरे वाले पंक्ति में हो तो 3 लिखोगे, और पहले स्तंभ में हो तो 1 लिखोगे। यहाँ भी वैसे हो जाएगा 3 2 है ना, यहाँ हो जाएगा A3 बस इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे, ठीक, समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ जो है हमने क्या क्या बताया कि अवयव किसे कहते हैं, कैसे अवयव तैयार होता है, अवयव किसे कहते हैं, इसका कोट क्या है, और इसका पंक्ति क्या होता है, और स्तंभ क्या होता है, ठीक है, ये फिर अवयव कहाँ से निकालते हैं, इन सभी के बारे में हमने चर्चा किया, ठीक है। तो आइए इसका उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 क्या है, तो पहला उदाहरण है बच्चों, ये क्या कर रहा है कि 3 फैक्ट्रियों में, पहला 3 फैक्ट्री है में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। पहले फैक्ट्री में 30 पुरुष हैं तो 25 महिला हैं, दूसरे में 25 पुरुष हैं तो 31 महिला हैं, तीसरे में 27 पुरुष हैं तो 26 महिला हैं। पूछा क्या है, कह रहा है कि 3 × 2 अवयव को में निरूपित करिए। 3 × 2 में, तो देखो 3 क्या है, 3 पहले क्या पंक्ति बताता है, फिर स्तंभ बताता है। तो पंक्ति कितने हैं 1 2 3, ये तो पहले से वैसे दिख रहा है, तो इसका जो स्तंभ बनेगा मतलब अभी बनेगा वो सीधे उतार लीजिए, 30 25 और 27, ये हो जाएगा 25 31 और 26, ये कितना बन गया 3 × 2 का बना है। 3 क्या पंक्ति है, तो 1 2 3 पंक्ति, 2 कॉलम 1 2 कॉलम हो गए, ठीक है। अब पूछा और क्या है, कह रहा है तीसरी और यहाँ देखो तीसरी पंक्ति और दूसरी स्तंभ वाली प्रविष्टियाँ क्या प्रकट कर रही हैं। तीसरी पंक्ति, तो तीसरी पंक्ति देखो 1 2 3, तीसरी पंक्ति यहाँ है, और दूसरी स्तंभ यहाँ है, मतलब इसकी बात हो रही है ना। ये क्या प्रकट कर रहा है 26, मतलब 26 क्या महिला कर्मी को प्रकट कर रहा है। तो 26 जो है 26 महिला
ठीक है, क्या प्रकट रहा है, महिला कर्मी को प्रकट कर रहा, प्रकट करती है। ठीक, तो क्या प्रकट करती है, महिला कर्मी को प्रकट करती है। कौन, ये 26 वाला है ना। पीछे पूछा है कि तीसरी पंक्ति और दूसरी पंक्ति, तो तीसरे में जाएंगे यहाँ 27 वाले में और दूसरे में आएंगे इसमें, तो क्या प्रकट रहा है, 26। ठीक, तो ये था उदाहरण नंबर 1। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 2। तो अगला उदाहरण है बच्चों उदाहरण नंबर 2। ये क्या कर रहा है, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, कोटियाँ इसकी बतानी क्या हो सकती है। अब 8 अवयव हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स है उसमें कुल मिलाकर 8 अवयव हैं, कोई अवयव है जिसमें 8 अवयव हैं, कह रहा इसकी कोटियाँ कितनी हो सकती हैं। ठीक है, कोटियाँ बताना है मतलब यम क्रॉस यन का। तो अगर इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले यहाँ इसकी कोटियाँ देखते हैं। जो कोटि होता है, जो कोटि होता है वो बताता है यम क्रॉस यन का, मतलब है पंक्ति, ठीक है ना, पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ को बताता है। तो पहले तो इनके अवयव देख लीजिए, जो अवयव हैं, वो जो अवयव है वो कितने हैं, 8 है। अगर 8 का गुणनखंड करें तो 2 प्रकार से बन सकता है। इसका अगर गुणनखंड करें, अगर इसका गुणनखंड करें तो एक 8 बन सकता है ना, इसका एक 8 बन सकता है। ठीक है, मतलब एक युग्म बन जाएगा, गुणनखंड का युग्म लिख देते हैं, गुणनखंड का युग्म। अगर इसका युग्म बनाएं तो एक 8 हो सकता है या फिर 8 1 हो जाएगा। और दूसरा अगर देखें तो 4 दूनी 8 होता है, एक गुणनखंड अगर 8 का करें तो 2 गुणे 4 हो सकता है या 4 गुणे 2 हो सकता है, तभी तो 8 आएगा। तो इसका मतलब या तो 2 4 होगा या तो 4 2 होता है। कुल मिलाकर 1 2 3 4 युग्म इसके तैयार हो सकते हैं, है ना। तो इसकी कोटियाँ क्या होगी, तो कोटि अगर इसका लिखना चाहें तो कोटि क्या होगा, इसकी जो कोटि होगा यही बनेगा 1 गुणे 8 का या फिर 8 गुणे 1 का या फिर 2 गुणे 4 का या फिर 4 गुणे 2 का। तो यही इतना था, सिंपल प्रश्न था। तो 1 2 3 4 रूप में ये कोटियाँ तैयार हो सकती हैं। 1 गुणे 8, 8 गुणे 1, 2 गुणे 4, 4 गुणे 2 के रूप में कोटियाँ तैयार हो सकती हैं, है ना। ठीक, इसमें सिर्फ कोटि पूछा था। तो चलिए अगला प्रश्न उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 3। तो आइए अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 3 क्या है। ये क्या कर रहा है कि एक ऐसी 3 क्रॉस मतलब 3 गुणे 2 मैट्रिक्स अवयव की रचना कीजिए जिनके अवयव aij बराबर 1/2 i - 3j का द्वारा प्रदत्त हो। ठीक है, तो यहाँ बोला है मैट्रिक्स कोट दिया है 3 गुणे 2 का, तो इसको हम हल कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो 3 गुणे 1 का एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं, a बराबर एक मैट्रिक्स लिख लेंगे। ठीक है, 3 गुणे 1 का मतलब 3 पंक्ति रहेगा, पंक्ति कितने हैं, 3 रहेंगे, तो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, स्तंभ कितने रहेंगे, सॉरी पंक्ति 3 और स्तंभ 2 रहेंगे। तो यहाँ पर 2 ही स्तंभ है, तो ये 2 स्तंभ हो गए। ठीक है, इस प्रकार से ये बनेगा। तो आइए इसको लिखेंगे कैसे, तो A11 ये हो जाएगा A12 A21 और A22 A3 हो जाएगा, यहाँ पर तीसरे पंक्ति में आ गए 31 और A32। ठीक, यही तो बनेगा। अब इसमें देखो मतलब aij जे आई क्या बताता है, आई पंक्ति बताता है, आई क्या बताता है, पंक्ति बताता है, और जे क्या बताता है, जे जो है स्तंभ बताता है। ठीक है, ये पता है कि जे जो है स्तंभ बताएगा और आई जो है पंक्ति बताएगा। तो अगर यहाँ से हम देखें तो हमारे पास जो आई की वैल्यू आया है वो आई क्या क्या है, आई 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और 3 मिलेगा, मतलब 1 2 3 तक हो सकता है आई। और जो जे है, जे मतलब स्तंभ कितने हैं, स्तंभ अगर देखा जाए तो 1 2 है ना, 1 2 मतलब 2 के अलावा और कुछ नहीं, मतलब 1 2 है ना, यही तो है। तो आई की वैल्यू 1 2 3 हो सकता है, जे की वैल्यू 1 और 2 हो सकता है, इससे आगे अधिक यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ से, A11 ना, पहले A11 निकालते हैं किसके द्वारा, यहाँ से 1/2 ब्रैकेट में i - 3j इसका वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो अगर यहाँ से निकालें तो ये i है aij, तो पहले A11 निकालते हैं, मतलब i का मान भी 1 रहेगा और j का मान भी 1 रहेगा। तो 1/2
यहाँ लिखेंगे मॉड ऑफ है, यहाँ गलत है, मॉड लगाएंगे, ठीक है। तो मॉड ऑफ आई की वैल्यू कितना है, 1 है, 3 गुणे 1 होगा यहाँ भी, तो इनको जब गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 और गुणे में 3 1 3, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना आ गया 1 आ गया। मतलब A11 जो आया है वो कितना आया है 1 आएगा, ठीक। अब आगे A12 निकाल लेते हैं। A12 कैसे निकलेगा 1/2, मतलब I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तो यहाँ रखो I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2, ठीक है, मॉड ऑफ है, ठीक, बराबर 1/2 गुणे 3 दूनी 6, 6 में से घटाएंगे 5, इसके मतलब 5/2 आएगा, ठीक, क्लियर हो गया। तो 2 वैल्यू तो आ चुके हैं। अब हम निकालेंगे A21, तो 1/2 मॉड ऑफ I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 1 है, तो यहाँ हो जाएगा I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू कितना रखेंगे, ठीक है, हाँ, J की वैल्यू कितना 1, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 3 1 3, 3 में से घटाएंगे 1 आएगा, मतलब 1/2 आएगा। और अब की बार A22 निकालेंगे। A22 बराबर 1/2 मॉड ऑफ, अब की बार I का मान भी 2 है और J का मान भी 2 है, तो 2 - 3 गुणे 2 मॉड ऑफ बराबर 1/2 गुणे 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटा लो, 2 घटा लो तो 4 आएगा, और 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, मतलब आएगा 2, क्लियर। 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाओगे तो 4, 2 से भाग करोगे तो 2 आ जाएगा। तो अब A22 हो गया। अब हम निकालेंगे A31, मतलब A31, तो A31 1/2 मॉड ऑफ I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 1, मतलब 3 गुणे 1, मतलब 3 में से 3 गया 0, तो 0 में 2 से भाग करोगे तो आएगा कुल मिला के 0, मतलब ये कितना आ गया 0 आ गया। अब A32 निकाल लेते हैं, तो 1/2 मॉड ऑफ, अब की I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 2, मतलब 3 गुणे 2, इसको हल करोगे 1/2 गुणे, इसको हल कर लो तो 3 दूनी 6, 6 में से 3 घटाओगे तो 3 आएगा, मतलब 3/2, ठीक, सिंपल है। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था उदाहरण नंबर 3, जो कि यहाँ पर अगले क्लास में उदाहरण नंबर 4 और उनके जो कुछ अवयव के प्रकार हैं, टाइप्स हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दें और कमेंट यहाँ जरूर बताएं आपको क्लास कैसा लगा। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।